हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की यह तीसरी विधि है जिसे कि पूंजीकरण भी दिखा जाता है और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम गुडविल की जो तीसरी विधि है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस विधि में क्या होता है कि ख्याति की गणना करने के लिए एक निश्चित लाभ कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, जिसको कि कैपिटल रिक्वायर्ड कहा जाता है, और वास्तव में कितनी पूंजी लगी हुई है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसके बीच में जो अंतर होता है गुडविल कैलकुलेट की जाती है, या इसके अंतर के आधार पर गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। यदि एक फर्म कम पूंजी पर उतना लाभ कमा लेती है जितना कि कोई दूसरी फर्म उससे अधिक पूंजी पर कमा पाती है, तो दोनों पूंजी राशियों का अंतर क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगी। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न ए सर्टेन प्रॉफिट and the actual capital employed is calculated the goodwill. If the capital expenditure of a firm is less while another firm is able to earn more profit on the capital, then the difference between two profit will be called the goodwill. तो स्टूडेंट, इस विधि का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू टाइप्स। पहला जो टाइप है औसत लाभ पूंजीकरण विधि, इंग्लिश में बोला जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा जो टाइप है अधिलाभ पूंजीकरण विधि, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे औसत लाभ पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस विधि में सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात किया जाता है और फिर इस औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, यानी कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। यदि वास्तविक विनियोजित पूंजी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य से कम है तो अंतर की राशि क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाती है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड and then the capitalization value of average profit is calculated. If the actual capital employed is less than the capitalization value of average profit, then the difference amount is called goodwill. तो स्टूडेंट, औसत लाभ पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फार्मूला है इसको डिस्कस करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में दी गई होगी। अब एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया जाता है और एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोला जाता है, नेट असेट्स। और इसका फार्मूला है नेट असेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस
लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एफ डॉट ए इसका मतलब है, ए डॉट इसका मतलब है फिक्स्ड असेट्स, सी ई का मतलब है करंट असेट्स, एल आई ए का मतलब है लाइबिलिटीज, एल आई ए का मतलब है लाइबिलिटीज, और एन आर आर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्म हैज़ अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। इसका मतलब है एक फर्म एवरेज प्रॉफिट कमाती है 40,000 रुपये कुछ लास्ट के कुछ सालों में, और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। द फर्म नेट असेट्स वर्थ 3,30,000। फर्म की जो शुद्ध संपत्तियाँ हैं वो 3,30,000 है। फाइंड आउट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस मेथड के द्वारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि मतलब थर्ड मेथड होगा, लेकिन उसका जो पहला पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले प्रकार से। इस तरह से इसको जो सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है, ये आपकी कितनी है, 10% जो यहाँ पे दी गई है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। और या इसका फार्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट को 100 गुणा 100 किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। और एवरेज प्रॉफिट ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, क्वेश्चन या एग्जाम्पल में दिया गया है 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 लाख। इसको कैलकुलेट करके कितना आया, 4 लाख रुपये। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है। नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स क्या है, 3,30,000, 3,30,000। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई, 4 लाख माइनस 3,30,000 इज इक्वल टू 70,000। 4 लाख क्या हो गया आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और 3,30,000 कौन सी वैल्यू हुई, ये आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, गुड विल, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 70,000, यानी कि 17,000 रुपये। तो स्टूडेंट गुडविल को कैलकुलेट करने का जो तीसरी विधि है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसका जो दूसरा प्रकार है वह अधिलाभ पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह औसत लाभ पूंजीकरण विधि का वैकल्पिक रूप है, यानी कि ऑप्शनल रूप है, और इस विधि में पहले अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है, फिर इस अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट को व्यवसाय की सामान्य दर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में से किया जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से भाग दिया जाएगा तथा 100 से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इंग्लिश में इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। In this method, first of all, the super profit is calculated, then the value of goodwill is found out by dividing the super profit by NIR, it means normal rate of return, and multiplying it by 100. और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखा जाएगा,
फर्स्ट स्टेप गुडविल का आ गया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। अब सुपर प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर उसके बाद अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए फार्मूला है नेट असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट असेट्स, या फिर इसके बदले क्या दिया गया होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया गया होगा फिर हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो किसके बराबर होता है? नेट असेट्स। और नेट असेट्स किसके बराबर होते हैं? फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। या तो एक क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर दिया नहीं गया होगा फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और उसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो चलिए स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल है सुपर प्रॉफिट बेसिस पर जो दूसरा प्रकार है, इसको किस तरह से एग्जांपल हल किया जाएगा? A business has earned an average profit of 30,000 and NRR is 10%। इसका मतलब है कि एक बिजनेस फर्म 30,000 रुपये का औसत लाभ कमाती है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसकी 10% है। फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अधिलाभ पूंजीकरण की विधि द्वारा, कैपिटलाइजेशन विधि द्वारा। तो दिस मेथड या एज्यूमिंग द बिजनेस टोटल असेट्स वर्थ 3 लाख एंड लाइबिलिटीज 50,000। यह मान के कि व्यवसाय की जो संपत्ति है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 लाख, और लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा जाएगा गुडविल का। गुडविल का फार्मूला है, सॉल्यूशन में गुडविल का फार्मूला आएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में ही दिया गया होगा, या अगर नहीं दिया गया होगा फिर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया गया है, एक क्वेश्चन में 30,000 दिया गया है, और इसकी जगह कितना आएगा? 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारे पास? 3 लैक्स। इसमें से 50,000 लेस कर दिया गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स 3 लाख है और लाइबिलिटीज़ हमारे पास 50,000 है। 3 लाख में से 50,000 लेस कर दिया, 2,50,000, 2,50,000। इस तरह से सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। कितना आ गया ये? 30,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 5,000, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया जाता है 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है? 25,000। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया? 2,50,000 और मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10 अपॉन 100, तो वैल्यू आ गई
25,000। तो इस तरह सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकला, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू 25,000, एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू 30,000। 30,000 में से 25,000 लेस हो गया तो वैल्यू आएगी 5,000। तो गुडविल की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल की वैल्यू निकलेगी आई 5,000, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 5,000, यहाँ पे इसकी वैल्यू है सुपर प्रॉफिट की, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 50,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके गुडविल की वैल्यू निकाल ली गई। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के में हमने जो डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।